बात करते कानपुर की, जहां पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है और जो स्ट्राइक हुई है कानपुर में आयकर विभाग की, उसकी अब जानकारी निकलकर सामने आने लगी, क्योंकि करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं और किलो में सोना जब्त किया गया है। कानपुर छापे पर आईटी सूत्रों का एक बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी इनकम टैक्स ने बरामद किए हैं, 12 किलो सोना बरामद किया है, इसके अलावा 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 5वां दिन है कानपुर में आईटी रेड की, जिसको लेकर अब ये खुलासा, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि कानपुर छापे पर आईटी के सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि कानपुर में 70 किलो सोना बरामद हुआ है, 8 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। कार के अंदर से मिला है 12 किलो सोना, ये बड़ी जानकारी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी मिले हैं, यानी फर्जी बिल काटे गए थे अनजान लोगों के नाम पर और उनके नाम पर ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई थी। बड़ा खुलासा आईटी की तरफ से किया गया है। इनकम टैक्स ने कानपुर में कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी बिलों से लेनदेन का खुलासा हुआ है। फर्जी बिलों से होती थी टैक्स की चोरी, काले पैसे को सफेद करने का धंधा यहां पर किया जा रहा था। ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में खपाने का आरोप है और ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर 100-100, 200-200 करोड़ के बिल हैं, जिनका अंदाजा नहीं था कि वो इससे जुड़ सकते हैं। तो इनकम टैक्स की जो लगातार रेड है वो कानपुर समेत देश के कई राज्यों में की जा रही है। अहमदाबाद में भी इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे जो बुलियन कारोबारी है, जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी बिल काट रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सोना जब्त हुआ है, 70 करोड़ का कैश बरामद हुआ है 55 ठिकानों पर लगातार। अब ये आईटी की कार्रवाई की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कानपुर में इनकम टैक्स की रेड चौथे दिन भी जारी है। आईटी की रेड बुलियन कारोबारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के करीब 55 ठिकानों पर पड़ी है, जिसमें अभी तक 8 करोड़ का कैश और 70 किलो सोना जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी बरामद किए गए हैं। इन्हीं फर्जी बिलों के जरिए खुलासा हुआ है कि कैसे बुलियन कारोबारी ने फर्जी बिल काटकर ब्लैक के करोड़ों रुपए वाइट करने का काम किया है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी बिल बनाए गए, उनमें एक ड्राइवर भी है, जिसके नाम पर 200 करोड़ का फर्जी बिल काट दिया गया और दिखाया गया कि 200 करोड़ के जेवर खरीदे गए हैं। इसी तरह फर्जीवाड़ा कर हजारों करोड़ रुपए ब्लैक से वाइट कर रियल एस्टेट में खपाए जा रहे थे। सिर्फ कानपुर ही नहीं, कई राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, अहमदाबाद में राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स ने भी एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कानपुर से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। गौरव, बताइए क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि फर्जी बिलों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की जा रही थी, यह भी सामने आ चुका है। देखिए, एक बड़ा खुलासा हम आपको बताते हैं रिपब्लिक भारत पर। साफ तौर पर जो इनकम टैक्स के जरिए लगातार 6 महीने से इन कारोबारियों का जो बिजनेस है उस पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद से जो लगातार जो सोर्स थे वो इस पूरे मामले को कंफर्म करो तो किस तरह से लोग, ये कानपुर की सबसे महंगी हाउसिंग सोसाइटी है एमरेल्ड, उसके जो फ्लैट थे उनको कैश के माध्यम से बेचा गया था और उसी के बाद साफ तौर पर उस पूरे कैश को खपाने के लिए कहीं ना कहीं फर्जी बिल्स का इस्तेमाल किया गया। कर्मचारी, ड्राइवर, इनके नाम पर 200 करोड़ के बिल्स बनाए गए, जिसके बाद इस पूरे ब्लैक मनी को वाइट करने की जो पूरी तैयारी थी, इसमें कानपुर के तमाम जो बड़े उद्योगपति है जो भी शामिल है, तमाम बड़े खुलासे अभी पूरे इनकम टैक्स की रेड में होंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे सूत्रों ने बताया कि आज देर रात या कल सुबह तक ये जो रेड है ये पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनके नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि इस तरह से जो रेड थी इसमें जो इनके कारोबार से जुड़े तमाम उद्योगपति थे उनके नाम भी निकलकर सामने आए, जो इनके बिजनेस में इन्वॉल्व थे। साफ तौर पर कई रियल एस्टेट के कानपुर के जो बड़े कारोबारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपने जो काले धन को सफेद करने के लिए इस तरह का जो पैसा है वो अपनाया था। इसमें जो एक कर्मचारी वर्ग था उसका साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उनके आधार, उनके पैन के जरिए फॉर्म्स बनाई गई हैं, उनका जो रिटर्न है वो फाइल कराया गया और उसके बाद उनके नाम पर इस तरह के बिल्स काटे गए। 200 करोड़ के बिल सामने आते हैं। साफ तौर पर एक बड़ी रेड बात की जाए भारत की तो उसकी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 दिन से ऊपर हो गए, रेड अभी भी जो है चल रही है और जो एनालाइज है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो कैश है वो भी मिला और उसके साथ ही जिस तरह से जो फर्जी वाला सामने आया, 1500 करोड़ से ज्यादा के जो बिल्स है वो सामने आए और आपने खुद देखा 70 करोड़ से ज्यादा का जो 70 किलो से ज्यादा का जो सोना है वो। बिल्कुल गौरव, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।